Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic working capital. वर्किंग कैपिटल की बात करने से पहले हम कैपिटल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कैपिटल किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो अमाउंट होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म करने में। अगर हम किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेन जो नेसेसरी चीज़ चाहिए वो हमें कैपिटल चाहिए होती है, जिसकी हेल्प से हम बाकी सारे फैक्टर्स को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं ताकि हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को अच्छे से रन कर सकें। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेनली हमारे पास दो तरह की कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। वन इज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अदर इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमें अपने बिजनेस में चाहिए होती है ताकि हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकें, हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर सकें, मशीनरी परचेज कर सकें। इन सारे काम के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए होती है उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। बेसिकली ये वो इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो लॉन्ग पीरियड के लिए की जाती है। सेकेंड हमारे पास कैपिटल का टाइप है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए चाहिए होती है। लाइक हमें वेजेस की पेमेंट करनी है, हमें सैलरी की पेमेंट करनी है, हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है। इन सारे काम को करने के लिए जो हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल हमारी शॉर्ट टर्म पर्पस रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है कैपिटल की। अगर हम अपना वीडियो के मेन टॉपिक पर आए वर्किंग कैपिटल पर, तो वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल का वो पार्ट होता है जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए चाहिए होता है, प्लस जिस कैपिटल को हम करंट एसेट्स में इंक्लूड करते हैं उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इसकी रिक्वायरमेंट हमें होती है ताकि हम रॉ मटेरियल परचेज कर सकें, वेजेस की पेमेंट कर सकें, सैलरी की पेमेंट कर सकें। इन सारे काम को करने के लिए जो कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होती है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ये था हमारा मीनिंग कैपिटल का और वर्किंग कैपिटल का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब हम बात करेंगे उन सारे फैक्टर्स की जिसके अकॉर्डिंगली हम वर्किंग कैपिटल हमें कितनी रिक्वायर्ड है वो एस्टिमेट करते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि हम किस तरह का नेचर कर रहे हैं। हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में हमें कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमें वहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज करना होता है, हमें एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करनी होती हैं और भी बहुत सारे हमें डे टू डे एक्सपेंसेस करने होते हैं जिसके लिए हमें कैपिटल चाहिए। बट अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में हम क्या करते हैं, लाइक अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की सर्विसेज मिल रही है और हम टाइमली कैश पेमेंट कर रहे हैं उस सर्विसेज के अगेंस्ट। तो सर्विस बिजनेस की अगर हम बात करें वहाँ पे हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि वहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हम किसी भी तरह के ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस नहीं कर रहे जहाँ पे हमारी कैपिटल ब्लॉक हो। तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर का पॉइंट्स, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस में हम क्या बात करते हैं कि अगर हमारे बिजनेस का साइज बड़ा है उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, बट अगर हमारी बिजनेस का साइज कम है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उस केस में हमारी क्या होगी, कम होगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास फैक्टर्स का आएगा प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में भी हमारा यही पॉइंट आएगा कि अगर हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो लंबा है, उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि जितना लंबा वर्किंग प्रोसेस होगा उतने टाइम पीरियड के लिए हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक रहेगा, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। बट अगर हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस स्मॉल पीरियड का है तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक भी स्मॉल पीरियड के लिए रहेगी, तो हमें उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे बात करेंगे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की। अगर हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे हमें रॉ मटेरियल 12 मंथ्स अवेलेबल है, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल पास्ट में परचेज करके रखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमारा रॉ मटेरियल सीजनल है, हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए ही वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल पूरे ईयर का पहले से ही परचेज करके रखना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट फैक्टर्स का हमारे पास आएगा क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है हम परचेजेस क्रेडिट पे कर रहे हैं या कैश पे, प्लस हम सेल्स जो कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की वो कैश पे कर रहे हैं या क्रेडिट पे। अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी ऐसी है कि हम परचेजेस क्रेडिट पे कर रहे हैं बट हम सेल्स कैश पे कर रहे हैं, तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बट अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी है कि हमने परचेजेस तो कैश पे करनी है बट सेल्स हमने क्रेडिट पे करनी है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा चाहिए होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल से हम बात करते हैं बूम डिप्रेशन पीरियड की, जो हमारे एनवायरनमेंट में बूम और डिप्रेशन का पीरियड आता है। अगर हमारी एनवायरनमेंट में जो पीरियड है वो बूम पीरियड है, वहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बूम पीरियड में हमारे प्रोडक्ट की सेल्स भी ज़्यादा होगी, प्लस उस पीरियड में हमारे प्रोडक्ट के प्राइजेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हमारे सेल्स भी ज़्यादा है और हमारे प्राइजेस भी ज़्यादा है, तो हमें सेल्स ज़्यादा करने के लिए प्रोडक्शन ज़्यादा करनी होगी, उसके लिए हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। बट अगर हमारा डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, तो उस केस में हमारी सेल्स भी कम होगी, हमारे प्राइजेस भी कम होंगे, तो हमें वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायर्ड होगी। फैक्टर्स का लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है अदर फैक्टर्स। मतलब जो हमने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं, उन पॉइंट्स के अलावा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। इसमें हमारा आ जाता है हमारी इंपोर्ट पॉलिसी कैसी है, इंपोर्ट हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनली भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे, हमारी बैंकिंग फैसिलिटी किस तरह की है, वो भी हमारा डिटरमाइन करेगी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमारी मैनेजमेंट एबिलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, कि हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल क्यों रखें। हम कम वर्किंग कैपिटल भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट हम बात करेंगे कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट क्यों रखनी चाहिए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा गुडविल। गुडविल का मतलब होता है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल सफिशिएंट है, हम सफिशिएंट अमाउंट होने की वजह से पेमेंट्स जो है वो जल्दी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हमारी गुडविल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हम टाइमली पेमेंट्स कर रहे हैं और उसकी वजह से मार्केट में हमारी गुडविल अच्छी हो जाती है, हमारी रेपुटेशन जो है वो मार्केट में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने टाइमली पेमेंट्स कर दी। और टाइमली पेमेंट्स हम तभी कर पाएंगे अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल होगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा यहाँ पे इजी लोन्स। इजी लोन से हम क्या बात करते हैं कि अगर हमारी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल अच्छी है, तो हमारे बैंक्स और हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्लस हमारे इन्वेस्टर्स के बीच में हमारी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि हम टाइमली पेमेंट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इजी लोन्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंस का आएगा एबिलिटी टू फेस क्राइसिस। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने पहले भी बात करी थी बूम और डिप्रेशन की, यहाँ पे भी हम डिप्रेशन की बात करते हैं कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स भी कम हो रही है, प्लस हमारे प्राइजेस भी प्रोडक्ट के क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं, तो उस केस में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो बने हैं, जिन प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन हुई है, वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल ऑफ नहीं हो रहे,
प्लस जो प्रोडक्ट सेल ऑफ हो रहे हैं उनके प्राइजेस बहुत कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है ताकि हम अपने बिजनेस को एनवायरनमेंट में रख सकें, अदरवाइज हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट से वैनिश हो जाएगा। तो ये हमारे थे इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल के पॉइंट्स। ये था हमारा पूरा टॉपिक वर्किंग कैपिटल का, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी कैपिटल की और कैपिटल के टाइप्स की। कैपिटल के दो टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिर नेक्स्ट हमने बात करी थी वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल एक वो अमाउंट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल का जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए होता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म पर्पस कैपिटल भी बोलते हैं। फिर हमने बात करी थी फैक्टर्स की जो डिटरमाइन करते हैं कि हमें वर्किंग कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस का, फिर साइज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, नेक्स्ट इज सीजनल वेरिएशंस, क्रेडिट पॉलिसी, बिजनेस साइकिल्स, और लास्ट में हमने अदर फैक्टर्स पढ़े थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को। फिर हमने बात करी थी एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की इम्पोर्टेंस की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था गुडविल, सेकंड इज इजी लोन्स, थर्ड इज एबिलिटी टू फेस क्राइसिस। ये था हमारा पूरा वर्किंग कैपिटल का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।